मैंने अपने जीवन में इन सारी चीजों के साथ साथ जो सीखा, मैंने सीनियर लोगों की मैसेज से सीखा, जो यस सर। बहुत हमें डेवलपमेंट कराता है। सीनियर की एक मैसेज आ जाना हमारे पास, वो हमें बहुत हद तक नॉलेज देता है और कई सारे डाउट को हमारी क्लियर कर देता है। ग्रुप में आई इंफॉर्मेशन, वो भी हमें कई बार बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा सिखाती है, बहुत बारीकियां सिखाती है। तो मैं एक कदम आगे जाकर ये बात बोल सकता हूं, देन सीनियर जब फोन पे कांटेक्ट करता है, उसमें भी हमें सीखने का मौका मिलता है। तो इन जो चीजें इसमें नहीं लिखी वो भी मैंने आपको बताया कि मतलब उससे भी हमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं आपको सच कहता हूं, एक एक मैसेज, जो मैसेज होते हैं ना, एक एक मैसेज हमारी जिंदगी बदल देता है, और मैंने तो सच में अपनी जिंदगी को एक मैसेज से ही बदल डाला। तो यस इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मैसेज भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहम रोल निभाता है हमारी लाइफ में। जी तो सर। सीखने वाला बहुत सारी जगह से अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकता है। तो ये हुआ लाइव लर्निंग सेशन, जो हमें हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट करना है। ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट पर हम आते हैं, अटेंड ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं इस जगह में। इस 10 पॉइंटों में से सबसे अहम पार्ट की मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है अटेंड ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब कि हमें बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज को छोड़ना नहीं है, किसी भी कारण से। हर प्रोग्राम को, हर ट्रेनिंग को, हर प्रेजेंटेशन को, हर मेगा ट्रेनिंग को, कोई गेट टू हो, किसी प्रकार की कोई भी बहाना बनाए, मतलब बनाना नहीं है इनको अटेंड करने के लिए, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सर दर्द है, मेरे पास परिवार में तकलीफ है, मेरे घर में ये बीमार है, मेरे घर में वो बीमार है। ये आपको बहानाबाजी नहीं करना है। हमेशा अगर सफल बनना है, कंपनी ही पहले आपको समझा दिया कि जो इन सारी चीजों को अटेंड नहीं करेगा, जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में नहीं रहेगा, वो सफल ही नहीं बनेगा। अब सीधी सी बात है, कोई यदि कंपनी में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद जब वो सफल नहीं बन पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है ना, और फिर वो बाद में बोलता है तूने तो मुझे एडमिशन करा दिया यार, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसको सबसे पहले क्या करना ना, उसको बुलाना अपने पास में और उसको बताना कि बिजनेस की सक्सेस ट्रेनिंग जब तूने लिया था ना, वो बोलेगा हाँ लिया था। उसमें तीसरा पॉइंट क्या था, वो बताएगा कि तीसरा पॉइंट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को अटेंड करने का था। तो बोला तूने सारी एक्टिविटीज को अटेंड किया लगभग 1-1.5 साल तक। ये पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 1-1.5 साल तक आपको सारी एक्टिविटीज को, एथिक्स को, हर चीज को फॉलो करना है। जब 1-1.5 साल तक आप इस चीज को, सब चीज को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में अच्छा जगह में पहुंच जाएंगे। लेकिन सर। तुमने कितने दिन अटेंड किया, वो बोलेगा मैं तो 1 ही महीना अटेंड किया हूं, मैं तो 2 महीना, मैं तो 6 महीना। तो जब तूने इतने कम समय में कुछ चीजें अटेंड ही नहीं किया, तो तू सफलता की बात कैसे मेरे को कर रहा है भाई। दुनिया में लोग एक मतलब छोटी मोटी 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए 12-15 साल तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना। मतलब पहले 12 साल की 12th करेगा, पहले क्लास से 12वीं क्लास तक 12 साल की ये पढ़ाई लिखाई, 3 साल की ग्रेजुएशन, 12-3-15, 2 साल की मास्टर डिग्री, 15 और 2 17। इसके बाद कंप्यूटर और दुनिया भर की एक्सपीरियंस, और ऐसे पता नहीं कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी करता है 10-12-15 हजार की नौकरी के लिए, और यहाँ पर करोड़पति बनने के लिए 1 महीना तूने दिया। तो तू सफलता की उम्मीद कैसे लगा रहा है भाई। तो क्या यस ये सर। न्याय कर रहा है हमारी कंपनी के साथ और खुद के साथ। तो उसको भी समझ में ये चीज को आना चाहिए। तो आपको अगर सफल बनना है तो बिजनेस से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज को आपको अटेंड करना ही होगा। अगर आप इस चीज को अटेंड नहीं करते हैं तो आप किसी के ऊपर उंगली उठाने के काबिल नहीं है। ये हमारी कंपनी आपको पहले ही समझा देता है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की सिस्टम, हमारा सिस्टम नहीं है कि रातों रात आप बिजनेस में आएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर आप तरक्की कर लेंगे। रातों रात बनने वाला सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको रेगुलर ऑल ट्रेनिंग, ऑल प्रोग्राम, ऑल गेट टूगेदर आपको अटेंड करने के लिए कोशिश करना है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आपको अटेंड करना है, जैसे इनोग्रेशन, जैसे कंपनी ने भी बता दिया, जैसे इनोग्रेशन प्रोग्राम होता है। तो कोई भी चीज की कोई नई इनोग्रेशन हुआ, कोई नई लॉन्चिंग हुई, तो उसको आपको अटेंड करना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसको अटेंड आपको करना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, उसको आपको अटेंड करना चाहिए। रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, उसको आपको अटेंड करना चाहिए। सक्सेस सेलिब्रेशन, है ना, बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे कि कई सारे लोग अचीवमेंट करते हैं, तो उसकी सक्सेस की जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है, माइंड ब्लोइंग लेवल में होता है ना। एक सीनियर कोई कार खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, उसकी उस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाना, उसमें जो हमारे अंदर में जो एक बारूद डेवलपमेंट होता है, वो हमको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो ये चीजें भी अपन को अटेंड करना है। स्पोर्ट फेस्टिवल, हमारी कंपनी बीच बीच में स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेस्टिवल करता है या स्पोर्ट्स प्रोग्राम करता है, जिसमें भी अपन को इसको अटेंड करने की जरूरत है। कल्चरल एक्टिविटीज, कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी करता है, उसमें आपको अटेंड करने की जरूरत है।
चैरिटी एंड सोशल एक्टिविटीज, इसको भी आपको अटेंड करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमारी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को चैरिटी के लिए मतलब मदद किए या लोगों को मदद करने के लिए कोशिश की है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड मेनी मोर एक्टिविटीज, मतलब जो कि इसमें नहीं लिखा है, तो ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी आपको इन सारे पॉइंटों से पहले भी मैंने आपको समझाया, वो सारी एक्टिविटीज को आपको अटेंड करना चाहिए, जिसके बाद आप सफलता की जगह में पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रेनिंग का। हमारा फोर्थ पार्ट है यूज ब्रांड प्रमोशनल टूल्स। यार हमें अगर अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक हमारे बिजनेस की ताकत पहुंचाना है, हमें लोगों को हमारे बिजनेस की इंपॉर्टेंस अगर समझाना है, हमारे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझाना है, या हमारी ब्रांड को फेमस अगर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट को या हमारे सारे प्रमोशनल टूल्स को हमें यूज करना चाहिए। क्या क्या यूज करना चाहिए? जैसे कि हम ब्रांड प्रमोशनल टूल्स, जैसे वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, इसको आप जरूर से यूज करिए। कॉर्पोरेट प्रोफाइल, इसको जरूर से यूज करिए, जब कंपनी का आ जाएगा तब इसको यूज करना है। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारी जगह में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के बाद किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम था, कोई बीमारी थी, जिसका ठीक हुआ, उसको आप खुद पहले देखिए, फिर दूसरों को भी दिखाने की कोशिश करिए, है ना। इसके अलावा डियर लाइफ टी शर्ट, आप हमेशा टी शर्ट्स को, कोई भी प्रोग्राम होता है या कहीं प्रेजेंटेशन में जाते हो, किसी को समझाने के लिए जाते हो, तो लोगों को आप टी शर्ट मतलब पहन के जाओ, ताकि आप लोगों को अपनी बिजनेस की मतलब एक अच्छी फीलिंग समझा सकें। सेकेंड चीज, आप कंपनी का प्रोडक्ट को लाइव दिखा सकते हैं कि देखो हमारी कंपनी की टी शर्ट की क्वालिटी कितना बढ़िया है ना। देन हमारी कंपनी ने एक टी शर्ट को भी बना के रखा है, तो ये चीज आप दिखा सकते हो। हमारी टाई को आप पहन के जा सकते हो, है ना, उसको आप दिखा सकते हो कि हमारी कंपनी में टाई भी है और कितना बढ़िया क्वालिटी की है। डियर लाइफ एग्जीक्यूटिव बैग, आप बैग की क्वालिटी दिखा सकते हो। यस और नो। लेदर का बेल्ट, मैं तो प्रेजेंटेशन में बेल्ट खोलकर दिखाया हूं, मतलब कई प्रेजेंटेशन ऐसे हैं जिस पर मैंने प्रेजेंटेशन चलते चलते बेल्ट को दिखा दिया, है ना। इसके अलावा आप जब घड़ी आ जाएगा, अभी कुछ लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो वॉच जब आ जाएगा तो आप वॉच को भी दिखाइए। अपनी कंपनी का पेन है जो कि इसमें नहीं लिखा है, आप पेन को भी दिखाइए। हमेशा उसको यूज करते रहिए ताकि लोगों को दिखता रहेगा। तो ये सारी चीजों को अपन को यूज करना है, ये हमारे ब्रांड प्रमोशनल टूल्स हैं। ब्रांड प्रमोशनल टूल्स मतलब जो लोगों को दिखते हैं, इनको मतलब आपको जरूरी नहीं है किसी को इंटेंशनली दिखाने की, आप खुद पहन के रखो, लोगों को ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो पाया? तो ये सारी चीजें हमें हमेशा इस्तेमाल करते रहना है। तो ये यहां तक की बात कंप्लीट हो गई, जिसमें हमको फील्ड पे उतरने वाला इसमें कुछ काम मैंने अभी तक बोला नहीं। अब आता है पांचवा पार्ट, सेट ए गोल एंड प्रैक्टिस 3B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, देन फिफ्थ भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें एक आता है सेट ए गोल एंड प्रैक्टिस 3B। क्या है इसका मतलब? सेट ए गोल मतलब कि सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में सफल बनना है, तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, एक गोल को निर्धारित कीजिए, है ना। बिफोर सेट ए गोल वी शुड हैव ए ड्रीम, बिग ड्रीम। आपको सबसे पहले अपना एक गोल सेट करने से पहले आपको एक बड़ा ड्रीमर होना चाहिए, एक सपना देखने वाला इंसान होना चाहिए। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, या सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, कि आप एक बेहतर ड्रीमर इंसान। यदि आप ड्रीमर ही नहीं है, आपका कोई सपना ही नहीं है, या आप अपनी जिंदगी से वैसे ही संतुष्ट बैठे हैं, है ना, तो फिर आपके लिए ये बिजनेस मुझे नहीं लगता कि है। बिजनेस किसके लिए? जो ड्रीमर है, जो जो चाहता है कि मैं अपने बच्चों की एक अच्छी शिक्षा कराऊं, उसका एक ड्रीम है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों की अच्छी शादी करना चाहता हूं, मैं माँ बाप को एक अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे परवरिश दी है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने माँ बाप को उनकी बुढ़ापे के टाइम पर एक अच्छे बढ़िया घर में मतलब लेके जा पाऊं, एक अच्छे घर में, एक अच्छी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैंने अपना बचपन बिता दिया, मैं नहीं चाहता हूं कि उस जगह में मेरा माँ बाप का बुढ़ापा या मेरे बच्चों की मतलब जो शुरुआती दिन होते हैं वो ऐसी जगह में बीते। मैं एक अच्छी जगह में उनको लेके जाना चाहता हूं, मैं मेरे बच्चों की शादी अच्छे तरीके से करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों की शिक्षा अच्छी जगह में करना चाहता हूं, या मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। मैं ऐसे धक्का मुक्की वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। कई सारे लोग होते हैं, यार हम क्या करेंगे, हम तो किराए की गाड़ी में चले जाएंगे, यार मकान बनाने की क्या जरूरत है, इतने में ही मैं सेटिस्फाइड हूं, है कि नहीं? या तो ये इस टाइप की जो बात होती है, मतलब जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, या कोई सपना ही नहीं देखता, वो जो है उसी में बढ़िया खुश है।
होना भी चाहिए, लेकिन अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश भी करना चाहिए। यस और नो? यस क्योंकि सर। अगर आप सपना नहीं देखेंगे, और सपना नहीं देखेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में, देखो ऐसे तो जीने वाला तो फिर जानवर भी जी लेता है ना। यस मैं सर। अगर ऐसे जीने की अगर बात करूं तो दुनिया का हर इंसान ऐसे जी सकता है, जानवर भी ऐसे जीता है, 2 वक्त का खाना तो जानवर को भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि हम एक मनुष्य हैं, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में हम कोई भी काम करते हैं, वो काम करने से हमारी इज्जत, हमारी मतलब जो इज्जत पर, हमारे रसूख पर, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। ना केवल हम पर बल्कि हमारे परिवार पर भी पड़ता है, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है। अगर हमें समाज की बात करें तो हम कोई भी काम करते हैं या हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, तो हम तो चलो अपने हिसाब से नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों पर उसकी असर एक अलग तरीके से पड़ता है। जब आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब हमारे दोस्त के पास एक गाड़ी होती है ना, उसके पिताजी ने उसको गाड़ी दिलाई, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं होती, तो हमारे ऊपर उसकी असर क्या पड़ता है कि यार उसके पिताजी ने उसको गाड़ी दिला दी लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। कई बार इस टाइप की असर भी हम लोगों की मन में पड़ता है। तो इस चीज के लिए हम ये नहीं कहते कि हम अपने माँ बाप से जिद करना स्टार्ट करें। हम इस जगह में यही कहेंगे कि आप एक ड्रीमर इंसान बने और हर चीज को खुद पाने की कोशिश करने के लिए काम करें। यस सर। जो माँ बाप नहीं दे पाए वो खुद आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, और उसके लिए निराश ना हो कि मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है। मैं कभी भी इस चीज के मतलब पक्ष में नहीं हूं कि आप कोई चीज की किसी से डिमांड करें। हमारे पास जो है, जैसा है, बेहतर है, हमको वहीं से शुरुआत करनी है। मैं हमेशा इसी बात की मतलब इसी चीज को तर्ज देता हूं या इसी चीज पर बात करता हूं कि जिंदगी में आप कभी भी इस चीज पर जोर मत दीजिए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है ना, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मेरे को तो सपोर्ट नहीं है, मेरे को तो ये मदद नहीं है, मेरे को तो वो मदद नहीं है, मेरे को कैसे माँ बाप दिए, मेरे को कैसे स्कूल में पढ़ाया। अरे मत करिए ये सब चीज। दुनिया में जो लोग सफल हुए वो कभी भी किसी को कंप्लेन नहीं करते थे, उनको जो मिलता था उससे वो बेहतर जगह में पहुंचने की कोशिश करते थे। यस और नो? जी सर। और देखो मैं तो आपको एक बात बता दूं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस जगह में जाना चाहते हैं, है ना। एक ड्रीमर आदमी, एक अच्छी सोच वाला इंसान के बारे में मैं आपको बताऊं, एक हथौड़ा देखा, एक हथौड़ा, एक जी। हथौड़ा, जैसे आपने कांच कांच देखा होगा या स्टील देखा है, कांच और स्टील दो दो चीजें। हम अगर हथौड़ा मारे तो कांच टूट जाता है लेकिन स्टील टूटता नहीं, है ना। जी जी सर। स्टील एक आकार ले लेता है, एक नया आकार ले लेता है। हम्म। तो डिपेंड करता है मतलब हमारे ऊपर कि हम स्टील बनना चाहते हैं या कांच बनना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड, वो हमारी चॉइस है कि हमें क्या बनना है। यस और नो? जी सर। मतलब मेरी बात का मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि समझ गए हथौड़ा सर। मतलब प्रॉब्लम, हथौड़ा मतलब एक समस्या। यस सर। समस्या हर किसी के जीवन में है, या कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो वो हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ चीजें नहीं है, लेकिन उसके लिए समस्या एक हथौड़े जैसा है। हथौड़ा कांच पर पड़ता है तो कांच टूट जाता है, उसी प्रकार समस्या जब किसी एक इंसान के पास आती है तो वो टूट जाता है, कई इंसान टूट जाता है। यस लेकिन सर। हथौड़ा जब स्टील को पड़ता है तो वो टूटता नहीं है, वो एक नया आकार लेता है। वैसे ही कई सारे लोगों का समस्या आती तो है लेकिन वो कांच की तरह टूटता नहीं है, बल्कि एक नया आकार लेता है, एक नई आकार में ढल जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कांच बनना है, कांच बनकर टूटना है, या स्टील बनकर एक नया आकार ले लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस तो सर। इसीलिए आपको एक बेहतर ड्रीमर इंसान होना जरूरी है। अगर आप ड्रीमर होंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारी तरक्की हो पाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, ड्रीम्स आर अचीव व्हेन इट टर्न इनटू ए गोल। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ड्रीम्स आर अचीव व्हेन इट टर्न इनटू ए गोल। आपके सपने तभी अचीव होंगे जब आप इनको गोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप इनको लक्ष्य में बदलेंगे ही नहीं तो आपकी जिंदगी में कभी भी आपके सपने अचीव नहीं होंगे। राइट आपकी सर। सपने, आपकी जिंदगी में जो भी सपना आप देखते हो उसको पाने के लिए उसको लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और लक्ष्य कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में अपन जानते हैं। टर्न यूर ड्रीम इनटू ए गोल। आपको अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर क्लैरिटी है कि नहीं। क्या देखना पड़ेगा क्लैरिटी। आपको? अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए, लक्ष्य में बदलने के लिए पहले क्लियरिटी देखिए। और क्लियरिटी में आपको क्या क्या देखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक बाइक लेना चाहता हूं, तो बाइक ऐसा नहीं कि मैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या लेना चाहते हो तो आपने बोल दिया कि मैं एक बाइक लेना चाहता हूं। अरे भाई बाइक एक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका पूरा क्लियर, आपको क्लियरिटी मतलब होता है आपको स्पष्ट पूरा फोटो दिखाई देना चाहिए आपकी आंखों के सामने। फोटो किस टाइप का फोटो, लाइक ऐसा दिखाई देना चाहिए कि मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूं जो कि सुजुकी कंपनी का होगा, जो कि जिक्सर मॉडल होगा, है ना। उसका मॉडल का नाम होगा जिक्सर 150, उसके मॉडल और भी होंगे बट मैं 150 वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूं। उसकी कलर ब्लू होगा और वो
1,20,000 रुपए के आसपास का होगा। आपको पूरा परफेक्ट गोल दिखाई देना चाहिए, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बनना चाहिए। अगर आपके दिमाग में पिक्चर बनती है तो ही आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में पिक्चर ही नहीं बनती है तो आपको कभी उसको अचीव करने की एनर्जी ही नहीं मिल पाएगा। तो गोल, ड्रीम गोल में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। तो क्लैरिटी लाना जरूरी है, और क्लैरिटी लाने के लिए आपको हर चीज को आपको सेट करना पड़ेगा। क्या क्या चीज सेट करना पड़ेगा? जैसे बाइक लेना चाहते हैं तो आपकी मतलब जो चीज मतलब आप अगर कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं? गाड़ी, कार, घर, वो क्लियर होना। फिर उसमें ये भी क्लियर होना कि उसकी नाम क्या है, क्योंकि अलग अलग घर अलग अलग कॉलोनी में मिलता है, तो आपको किस कॉलोनी में लेना है वो पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम होना चाहिए। या गाड़ी लेना है तो कौन सी कंपनी की लेना है, या यस कार लेना है तो कौन सी कंपनी की लेना है, फिर उसमें कौन सी मॉडल लेना है, या घर अगर लेना है तो कितने मंजिला लेना है, डुप्लेक्स लेना है या 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है, क्या लेना है, वो आपका मॉडल हो या वो चीजें स्पेसिफाई होना चाहिए। उसी तरीके से उसकी कलर, आपको कलर भी सेट होना चाहिए कि कार का कौन सा कलर है, बाइक की कौन सी कलर है, वो क्लियर होना चाहिए। प्राइस, उसकी प्राइस भी आपकी क्लियर होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में उसकी छवि बन जाएगी कितने रुपए का है, ताकि उससे देन हमेशा ध्यान रखिएगा, सपना तब जाकर अपने ड्रीम में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके साथ में डेट जुड़ जाती है। डेट जुड़ते ही, किसी सपने के सामने डेट जुड़ते ही, मेरा सपना है कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक डेट लग जाती है कि फलाना तारीख के दिन मैं घर खरीदना चाहता हूं, तो फिर वो सपना नहीं रह गया दोस्तों, वो आपका लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य में यस बदल चुका है, और राइट आप उस तारीख के दिन उसको अचीव कर लेंगे। यस और नो? जी तो उसकी सर एक डेडलाइन होना जरूरी है, तो वो आपकी एक क्लियर होना जरूरी है कि आपको किस तारीख के दिन उसको खरीदना है। और हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप गोल बनाएंगे तो हमेशा गोल ऐसा बनाएं जो अचीवेबल हो, है ना? वो यस सर चैलेंजिंग हो, चैलेंजिंग जरूर हो बट इम्पॉसिबल ना हो। यस सर इसका मीनिंग क्या है उसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, जिस हाँ तरीके से आपको इसमें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब गोल चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मतलब वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब वो चीज ऐसा ना हो कि वो हमारी इम्पॉसिबल हो, हमारी पहुंच से दूर हो, वो चीज ही इस दुनिया में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब चैलेंजिंग हो, उसको पाना कठिन जरूर हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दुनिया में ही नहीं है या उसको पा ही नहीं सकते, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। पता चला कि कोई ये सपना देख ले कि मैं तो ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूँ, कोई ये सपना देख ले मैं तो कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी ड्रीम है। अरे ये ड्रीम कैसे पूरा होगा भाई? यस और नो? तो वो एक इस टाइप की कोई ऊटपटांग सा ड्रीम ना देख ले, है ना? इसका भी अपन को ध्यान रखना है। अब टाइप ऑफ गोल, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को किस टाइप की ड्रीम सेट करना है। जैसे यस सर शुरुआत में शॉर्ट टर्म गोल जो कि 3 महीने के अंदर में आप अचीव कर सकते हैं। इसमें कंपनी साइड से, हर सीनियर की साइड से एक अनुमान बताया गया है कि आप इसमें 15 से 20 हजार के अंदर में कोई भी चीज आप इसमें परचेज कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आप कंपनी से 20,000 रुपए तक का कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, चाहे वो आपके लिए लैपटॉप हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, जो आपकी जरूरत उस टाइम पर आपको लगती है वो आप 3 महीने के अंदर खरीद सकते हैं। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। यस सर मिड टर्म गोल मतलब बीच का गोल, जो हम 3 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर पाने वाला गोल, जो हम 1 साल के अंदर जिसको हम पा सकते हैं, जिसमें 1 लाख से 2 लाख के अंदर की कोई भी चीज अपन इस कंपनी से खरीद सकते हैं, है ना? इतनी ताकत हमें कंपनी डेवलपमेंट करवा देता है हमारे अंदर में। तो ये हो जाता है मिड टर्म गोल। लाइक बाइक हो सकती है, एक अच्छी खासी बाइक हो सकती है, नैनो जैसी एक छोटी मोटी कार हो सकती है ना? या हमारे घर में कोई जरूरी सामान हो जो 2 लाख रुपए तक के अंदर में आता हो, हम उस टाइप की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो वो अपने मिड टर्म गोल में शामिल हो जाएगा। देन थर्ड जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो हम 3 महीने के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, विद इन 3 ईयर्स, जिसको हम 3 महीने के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं, जिसमें 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की कोई भी चीज आप इस कंपनी से 3 साल के अंदर में खरीद सकते हैं, जिसमें कार आ सकती है कि नहीं? यस तो सर इस टाइप की आप कोई चीज खरीद सकते हैं। साथ में अपने परिवार में अगर किसी की शादी हो तो उसको आप करा सकते हो। इस टाइप की कोई भी आप एक छोटा मोटा गोल, या अपने घर को रेनोवेट कर सकते हो। रेनोवेट मतलब जो आपकी घर है वो मतलब एक सही आकार में नहीं है या छोटा है, उसको आप रेनोवेट कर सकते हो। आप ऐसा ड्रीम सेट कर सकते हो जो कि अपन 3 साल के अंदर में
कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप जो भी ड्रीम देखोगे वो इस कंपनी से आप खरीदना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इतनी ताकत हमें 3 साल के बाद ये कंपनी दे देगा। लेकिन 3 साल तक का कंपनी ने बता दिया कि भाई इतने समय में इतना इतना अपन आसानी से कर सकते हैं, अगर सही तरीके से काम किया जाए, सिस्टम को फॉलो किया जाए। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, है ना? जी सर। अच्छा, द अमाउंट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पैशन ऑफ योर गोल। ये अमाउंट जो दिया गया है ना, ये आपके पैशन के ऊपर में। आप मतलब आपकी जो पैशन है वैसा आप गोल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट आप सेट कर लीजिए। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। मतलब इसके पीछे साइंस काम करता है। ये मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, इसके पीछे साइंस का काम है कि कोई भी सपना है वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है या लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है। उसको साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये केवल हम आज मैं बता रहा हूं इसीलिए नहीं, आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि आप द सीक्रेट करके एक किताब है, आप उसके माध्यम से जान सकते हैं कि दुनिया में ये प्रूफ हो चुका है। दुनिया में ये प्रूफ हो चुका है, वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, उसको अस्तित्व में लेकर आते हैं, तो वो चीज हमारी जिंदगी में हकीकत में होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3V की प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप चाहें तो द सीक्रेट करके एक यूट्यूब में भी आपको द सीक्रेट करके एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बड़े बड़े मतलब लोगों के माध्यम से जो चीज बताई गई है, जो प्रूव्ड हो चुका है दुनिया में। या मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान ने एक बात कही थी कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से अगर आप चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ये जो बातें है ना, ये केवल बातें नहीं है बल्कि यथार्थ हो चुका है ऑलरेडी इस दुनिया में। तो इसको कोई इधर उधर ना माने, बल्कि यही कहूंगा कि इसकी आत्मा से इस पर विश्वास करें और इसके ऊपर में काम करना स्टार्ट करें। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरुआत में ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि कई बार ये हम सोचते हैं या हम ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मैं भी बिजनेस में आया था, मैं आपको सच बात बताऊं मेरे बारे में भी, कि जब मैं एक नॉर्मल सा लड़का जिसकी पढ़ाई लिखाई, आप लोग तो सब ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे बारे में जान चुके हो कि मैं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बुद्धू था, लेकिन मेरे जैसा लड़का भी 2012 में ही कार खरीद लिया। तो क्या मैं जब इस बिजनेस में आया था या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब मैंने एंट्री की थी 2009 में, तो क्या मैंने सोचा था कि मैं कार खरीद लूंगा? लेकिन बार बार मेरे सीनियर लोगों ने बोल बोल कर कि एक दिन कार हो जाएगा, कार हो जाएगा, कार हो जाएगा। मुझे भी विश्वास होने लगा, वो कार हो गया। तो ये चीजें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली हम बड़ी बड़ी चीजों को अचीव कर लेंगे। तो 3V's क्या है? सबसे पहली चीज इसमें आती है विजुअलाइजेशन। आपको क्या करना है? जो चीज भी आप पाना चाहते हो या जो भी आपने गोल बनाया है, उसको विजुअलाइज करो। मैं आपको देखने के लिए नहीं कह रहा, जिस व्यक्ति से बात, मैंने इसमें देखने के लिए बात नहीं करा, मैंने आपको महसूस करने के लिए बात की है कि विजुअलाइज करना मतलब महसूस करना। और महसूस करने का मतलब ये होता है कि मैं महसूस करता हूं कि ये चीज मेरे पास है ना? महसूस करने का मतलब ये होता है कि मैं ये फील करता हूं कि मैं गाड़ी पे बैठ रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है, मेरी गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, गाने चल रहे हैं उसमें, है कि नहीं? ये सारी चीजें, ये है महसूस करना। देखना अलग चीज है और महसूस करना अलग चीज है। यस सर। तो विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर आप कोई गोल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले विजुअलाइज करना होगा, उस गोल को विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज करने के बाद उसके बारे में वर्बलाइजेशन करना होगा। वर्बलाइजेशन करना मतलब होता है कि लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। जब आपको विजुअलाइज करते करते अच्छा भरोसा आने लग जाए, आप लोगों को बताना स्टार्ट करो। अपने गोल के बारे में फीलिंग बताओ आपकी, कि आप कैसा महसूस करते हो और आप उसको खरीदने वाले हो, है ना? ऐसा आप बार बार लोगों को बताना स्टार्ट करो, अपने से जुड़े हुए लोगों को, माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को। लेकिन जब ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो शुरुआत में लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपका भरोसा नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई मजाक बना रहा है ना आपके गोल को, जब आप लोगों को बता रहे हैं अपने गोल के बारे में और लोग बता रहे हैं, आपने बोला कि यार दोस्त राहुल मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, कार खरीदने वाला हूँ, मैं 3 साल बाद देखना मैं कार खरीदूंगा, और Yes, आपका sir. दोस्त आपके ऊपर मजाक नहीं उड़ा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके गोल में ताकत नहीं है और आपका गोल सही नहीं है। डेफिनेटली जब तक कोई आपके गोल का मजाक ना बना दे, कोई आपके ऊपर हंसने ना लग जाए, तब तक आपका गोल परफेक्ट नहीं है। तो Yes, उसके ऊपर में ना वर्बलाइजेशन होना चाहिए, आप वर्बलाइज करिए उसको।
देन वाइटलाइजेशन करिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट करिए, दैट इज कॉल्ड वाइटलाइजेशन। तो ये 3 प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, और ये करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपकी आदत में आ जाएगा, है ना। कोई भी चीज मतलब उसको आदत में लाने के लिए 21 दिन लगता है, 21 दिन आदत लाने में लगते हैं, और 90 दिन लगते हैं उसको अपना, एक चीज पढ़ा था मैंने कि 90 दिन लगते हैं उसको प्रूफ करने में शायद है। ना 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 ना, प्रूफ करने में नहीं। ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, आपको मैसेज करूंगा। तो अभी क्या करना है, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, देन वाइटलाइजेशन। आपको ये रेगुलरली 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 करना है। तब आपके अंदर में जो चीज शुरुआत में आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो पाएगा, ये मैंने बना तो लिया है, ये मैंने देख तो लिया है, क्या ऐसा हो पाएगा, लेकिन आप देखेंगे बार बार बोलते 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 एक दिन धीरे धीरे करके ये आपकी हकीकत में आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मैं कर लूंगा। फिर आपके लिए अनजानी चीज नहीं रह जाएगी ये, और इसको आप अचीव करना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर छठवां रखा पॉइंट है हमारा सफलता के लिए, छठवां